हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। सपोर्ट उस एरिया को कहते हैं जहां प्राइस नीचे आकर अक्सर रुकती है या बाउंस करती है। इसका मतलब है यहाँ बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। रेजिस्टेंस उस एरिया को कहते हैं जहां प्राइस ऊपर जाकर अक्सर रिजेक्ट होती है या वापस नीचे आती है। इसका मतलब है यहाँ सेलर एक्टिव हो सकते हैं। अब आप अगर चार्ट पर देखें तो ये हमारे पास 4 आवर का चार्ट है। इसे मैं एक्सपेंड कर देता हूँ थोड़ा। ये तो अगर हम चार्ट की तरफ देखें, 4 आवर के चार्ट की तरफ, तो ये एरिया यहाँ प्राइस आई, यहाँ से बाउंस बैक की और इधर तक गई। तो हम इस एरिया को, इस जोन को हम एज ए सपोर्ट कंसीडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। और हम ये बिलीव करेंगे कि जब भी फ्यूचर में प्राइस इस एरिया के ऊपर आएगी तो ज़्यादातर चांस है कि प्राइस नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और वापस फिर बाउंस बैक करेगी, जैसा कि करंटली प्राइस ने बाउंस बैक किया है। और अगर हम इसी तरह रेजिस्टेंस की बात करें तो मैं आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ से ये, इसे हम लोग सुर्ख रंग दे देते हैं रेजिस्टेंस के लिए। अब देखिए, प्राइस जब ऊपर आई तो इधर से रिजेक्ट हुई, फिर प्राइस इसके करीब पहुंची और इधर से रिजेक्ट हुई। तो इस एरिया को, इस जोन को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। यहाँ से देखें, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। प्राइस इधर आई, बाउंस बैक हुई और वापस, फिर इधर आई और फिर वापस। तो ये वाला जोन हमारे लिए फ्यूचर में एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। इसे हम रेजिस्टेंस जोन कहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं है, ये एक जोन का नाम है। इसे आप एक लाइन नहीं कह सकते कि ये एक लाइन है तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। ये पूरा जोन है। जो पूरी विक बनी होती है वो सारी की सारी विक को हम लोग जो है वो कंसीडर करते हैं एज ए रेजिस्टेंस या एज ए सपोर्ट। इसमें एक लाइन को आप नहीं करते। ये देखें, ये पूरी यहाँ तक प्राइस आई, ये पूरी रिजेक्ट हुई। तो ये जो पूरी जो अपर विक है, ये सारे का सारा जोन हमारे पास सपोर्ट जोन होगा, रेजिस्टेंस जोन होगा, सॉरी गाइस। और इस रेजिस्टेंस जोन में आने के फ़ौरन बाद आपने ट्रेड नहीं करना। इस रेजिस्टेंस जोन में आने के बाद आपने कैंडल के रिजेक्ट होने का वेट करना है। अपनी अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये कैंडल रिजेक्शन के बारे में बताऊंगा कि कैंडल रिजेक्ट कहाँ हो रही है और कैंडल सपोर्ट कहाँ हो रही है। थोड़े कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स को सिंपल उर्दू और हिंदी में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा आज का पहला लेक्चर है क्रिप्टो बिगिनर्स के लिए।